हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप किस तरह से एक प्यारा सा रफल टॉप बना सकते हैं सिर्फ 1 मीटर फैब्रिक के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर मेरे पास 1 मीटर फैब्रिक है जिसकी विड्थ है 44 इंचज़ की। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को खोल लेंगे और यहाँ पर मैंने इसको सबसे पहले चौड़ाई में फ़ोल्ड कर लिया है हाफ में इस तरह से, और ये लंबाई है और ये जो है ये चौड़ाई है फैब्रिक की, और आपकी तरफ जो है वो खुला हुआ पोर्शन है ये। अब ये कर लेने के बाद मैंने इसको लेंथ वाइज फ़ोल्ड कर लिया इस तरह से। तो ये जो मेजरमेंट है ये हम हिप के अकॉर्डिंग लेंगे। तो जितनी भी आप हिप लेना चाह रहे हैं उसका 1/4 ले लें और उसमें 3 से 4 इंच आप ऐड कर लें, क्योंकि हम हल्का सा ए लाइन शेप देने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं 11 इंच मार्क कर ले रही हूँ। तो लंबाई में आप बस 11 इंच ऐड कर लें जो भी है, और आप साइड से फिर उसको कट कर लें। तो अब ये कट कर लेने के बाद ये जो फैब्रिक बच गया है इससे हम रफल्स बनाएंगे और स्लीव्स में भी हम ऐड करेंगे इसको। अब यहाँ पर मेरे पास 4 लेयर्स हैं फैब्रिक के। ये खुला हुआ पोर्शन है और ये फोल्डेड साइड है मेरी तरफ, और साइड्स में भी जो है ये फोल्डेड साइड्स हैं दोनों भी। तो सबसे पहले हम जो हमारा टॉप पार्ट है उसकी हम लेंथ मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं टॉप पार्ट की लेंथ मार्क कर रही हूँ 18 इंचज़ की। तो 18 इंचज़ पर हम एक निशान लगा लेंगे। तो अब टॉप पार्ट की लेंथ मार्क कर लेने के बाद हम शोल्डर्स मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर शोल्डर्स मैं मार्क कर रही हूँ 6 इंच के। जितने भी शोल्डर्स है आप उसका हाफ़ ले लें। तो यहाँ पर 6 इंच पर मैं शोल्डर्स मार्क कर ले रही हूँ। उसके बाद आर्म होल की लेंथ मार्क करेंगे। तो यहाँ मैं मार्क कर ले रही हूँ 7 इंचज़ की। 7 इंचज़ मार्क कर लेने के बाद हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। स्ट्रेट लाइन बना लेने के बाद जो पॉइंट पर हमने 7 इंचज़ मार्किंग करी थी वहाँ से हम 2.5 इंचज़ 2.5 इंचज़ एक्सटेंड कर लेंगे, जो हो जाएगा हमारा चेस्ट एरिया। तो ये हो गया। उसके बाद सिंपली आप एक ए लाइन शेप बना लें इस तरह से। ये शेप बना लेने के बाद हम साइड का कर्व मार्क करेंगे, जो तकरीबन हम 1 इंच का मार्क करेंगे। 1 इंच का मार्क करके आप उसे साइड में हल्का सा कर्व शेप दे दें इस तरह से। अब नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो नेक की चौड़ाई में रख रही हूँ यहाँ 3 इंच की। नेक की जो लंबाई है वो भी मैं रख रही हूँ 3 इंच की फ्रंट नेक की, और जो बैक नेक की लंबाई है मैं मार्क कर रही हूँ 1 इंच की। आप इसे 1 से 2 इंच भी रख सकते हैं। ये कर लेने के बाद हम सिंपली एक बॉक्स शेप बना लेंगे, और बॉक्स शेप बना लेने के बाद हम नेक का शेप मार्क कर लेंगे, बैक का और फ्रंट का दोनों भी। अब हम शोल्डर का ड्रॉप दे देंगे आधे इंच का। उसके बाद हम आर्म होल शेप कर लेंगे। सबसे पहले बैक पार्ट आर्म होल का शेप कर लेंगे इस तरह से, और जो फ्रंट पार्ट है उसे हम थोड़ा सा डीप कर लेंगे। आर्म होल शेप कर लेने के बाद सिंपली आपको जो हमने मार्किंग करी है उस पर कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले आप बैक पोर्शन कट करेंगे। अब हम पीछे के पार्ट को अलग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट जो है उसकी आर्म होल की और उसकी नेक की हम कटिंग कर लेंगे। तो अब फ्रंट नेक में हम हल्का सा एक वी शेप देंगे। तो उसके लिए हम 2 इंच की एक स्लिट मार्क कर लेंगे यहाँ पर इस पॉइंट पर।
ये मार्क कर लेने के बाद ये जो नेक का ऊपर का पार्ट है यहाँ पर तकरीबन हम आधा इंच मार्क कर लेंगे और एक हल्का सा वी शेप बना लेंगे। उसके बाद हम उसे कट कर लेंगे। तो हमारी टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है। ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसे हम स्लीव्स में इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब बॉटम पार्ट पर हम रफल्स अटैच करेंगे। तो ये जो बचा हुआ फैब्रिक है उसकी जो लंबाई है वो 18 इंच की है और चौड़ाई है इसकी 44 इंचेस की। अब फैब्रिक की जो लंबाई है उससे हम हमारी रफल्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं 13 इंचेस मार्क कर ले रही हूँ। 13 इंचेस पर आप निशान लगा लें और एक स्ट्रेट लाइन बना के आप उस पर कटिंग कर लें। फिर आपको फैब्रिक को लंबाई में डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से और आपको इसे बीच में से कट कर लेना है। तो हमारे फ्रंट और बैक दोनों के ये रफल्स बन जाएंगे, फ्रंट और बैक साइड के। तो ये हमारे आगे और पीछे के दोनों रफल्स तैयार हो चुके हैं कट के। उसके बाद स्लीव्स के लिए जो हम डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो जो भी बची हुई फैब्रिक है उसमें से मैं स्ट्रिप्स कट कर ले रही हूँ। तो मैं 4 स्ट्रिप्स कट कर ले रही हूँ इस तरह से। इन स्ट्रिप्स की जो लंबाई है वो है 4 इंचेस की और चौड़ाई है 14 इंचेस की। तो इस तरह से मैंने 4 स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं दोनों स्लीव्स के लिए। तो यहाँ फ्रंट नेक के लिए मैंने इस तरह का एक फैब्रिक का पीस ले लिया है जिसकी लंबाई है 5 इंच और जिसकी चौड़ाई है 4.5 इंच की। तो हमें इस स्ट्रिप को हाफ में फ़ोल्ड कर लेना है इस तरह से। फ़ोल्ड कर लेने के बाद हम इसमें एक 2 इंच ऐड करेंगे हमारे स्लिट शेप के लिए। जो हमने वी शेप मार्क करी थी नेक पे, वो 2 इंच पर हम यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। दो इंचेस की स्लिट कट कर लेने के बाद हम तकरीबन आधा इंच यहाँ पर कट कर लेंगे और एक हल्का सा वी शेप बना लेंगे। अब इस स्ट्रिप को हमारी टॉप की फ्रंट पार्ट पर प्लेस कर लेंगे सीधे साइड पर इस तरह से और आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए जो ये वी शेप है उस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर वी शेप पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब आपको सिंपली छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं इस तरह से और फिर उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिप पर सिलाई लगा ली है, उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके उस पर हेमिंग कर ली है। इसके बाद अब बैक पार्ट को इस पर प्लेस कर लेंगे और आपके शोल्डर्स जॉइन कर लेंगे। अब स्लीव्स की डिज़ाइन के लिए यहाँ मेरे पास 4 फैब्रिक स्ट्रिप्स हैं, 4 इंच की लंबाई वाली और 14 इंचेस की चौड़ाई है इसकी। इसके साथ मैं यहाँ पर थोड़ी सी लेस फैब्रिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बची हुई लेस फैब्रिक थी मेरे पास और ये मैं जॉइंट लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी इस पर लेस इस्तेमाल कर सकते हैं वाइट कलर की। तो यहाँ पर मैंने लेस फैब्रिक की स्ट्रिप कट की है इस तरह से, उसे प्लेस किया है और फिर से हमने जो सेकेंड स्ट्रिप थी वो मैंने प्लेस कर दी है यहाँ पर। इन तीनों स्ट्रिप्स को आपको जोड़ लेना है और जॉइंट पर आपको ये वाइट लेस लगा लेनी है। यहाँ पर मैंने फैब्रिक की स्ट्रिप पर यहाँ पर लेस फैब्रिक अटैच कर ली है, उसे बाहर की तरफ आपको मोड़ लेना है और फिर आपको तीसरी जो हमारी स्ट्रिप है
वो अटैच कर लेनी है। आधे इंच का मार्जिन छोड़ के उससे भी बाहर की तरफ फोल्ड कर लेना है आपको। और फिर जो जॉइंट्स है उस पर आप वाइट लेस लगा लेंगे। ये मैंने ऑलरेडी रेडी कर ली है। तो ये स्लीव्स का राइट साइड है। अब हम दूसरी स्लीव भी इस पर प्लेस कर लेंगे, राइट साइड डाउन। तो दोनों जो राइट साइड्स हैं वो एक दूसरे को फेस करने चाहिए इस तरह से। अब हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और फिर हम कटिंग कर लेंगे स्लीव्स की। तो यहाँ पर स्लीव कर्व की लंबाई मैं मार्क कर रही हूँ 2 इंच की। ये मार्क कर लेने के बाद आपको स्लीव की शेप दे देनी है, बैक स्लीव की पहले, और उसके बाद फ्रंट पार्ट आप थोड़ा सा डीप कर लें इस तरह से। अब कफ की चौड़ाई में मार्क कर रही हूँ 6 इंच की। यहाँ पर 6 इंच का निशान लगा लेने के बाद आपको इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से जोड़ लेना है। ये करके आपको जो स्लीव्स का बैक पार्ट है उसकी पहले कटिंग कर लेनी है। पीछे का पोर्शन कट कर लेने के बाद आप स्लीव्स को इस तरह से खोल लें और जो फ्रंट साइड है, जो डीप साइड है, उसकी कटिंग कर लें आप इस तरह से। तो ये हमारी दोनों स्लीव्स अब तैयार हो चुकी हैं। नेक के लिए यहाँ पर मैं क्रॉस फैब्रिक स्ट्रिप का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसकी चौड़ाई तकरीबन 1 इंच की है। इसे आप एक तरफ से मोड़ लें इस तरह से और फिर आपकी नेक पर इस तरह से फिक्स कर लें। आधे इंच का मार्जिन छोड़ के उसे आप सिलाई कर लें उस पर। अब यहाँ पर मैंने स्ट्रिप अटैच कर ली है और हल्के हल्के कट्स दे लिए हैं नेक के शेप में। इसके बाद यहाँ पर मैं स्ट्रिंग अटैच कर ले रही हूँ। तो स्ट्रिंग अटैच करने के लिए आपको इस स्ट्रिप को आधा मोड़ना है इस तरफ से, हाफ में इस तरह से, और फिर आपकी जो स्ट्रिंग है आप इसमें प्लेस कर लें इस तरह से और फिर से इसे मोड़ लें। और फिर आप चाहें तो इस पर हेमिंग कर सकते हैं या फिर सिलाई भी लगा सकते हैं। तो दोनों तरफ स्ट्रिंग्स लगा लेने के बाद आपको स्लीव्स भी अटैच कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स अटैच कर ली है दोनों तरफ। अब उसके बाद स्लीव्स का जो बॉटम पार्ट है हम उस पर फ्रिल अटैच करेंगे, यही लेस फैब्रिक से। तो यहाँ पर मैंने लेस फैब्रिक ली है सेम चौड़ाई की, जैसे हमने फर्स्ट स्ट्रिप अटैच की थी उसी चौड़ाई की लेस फैब्रिक। आपको सिंपली छोटे छोटे गैदर्स लगा लेने हैं इस पर और आधे इंच का मार्जिन रखकर आपको सिलाई कर लेनी है और उसे बाहर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फिर अब उस पर हम लेस लगा लेंगे। तो यहाँ पर फ्रिल अटैच हो चुकी है और जॉइंट पर हमने लेस भी अटैच कर ली है। उसके बाद हम हमारे बॉटम पार्ट की तरफ चलेंगे। अब हमें रफल्स अटैच करने हैं। तो रफल्स अटैच करने के लिए जो हमने स्ट्रिप कट करी थी उसे ले लेंगे और उसकी बॉटम पार्ट पर ये जो लेस फैब्रिक है इसकी एक स्ट्रिप अटैच कर लेंगे। आधे इंच का मार्जिन रखकर सिलाई कर लेंगे और उसे बाहर की तरफ हम फोल्ड कर लेंगे और उस पर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लेस फैब्रिक अटैच कर ली है बॉटम पार्ट पे और एक टॉप स्टिच भी उस पर लगा ली है। उसके बाद जो हमारा बॉटम पार्ट है और टॉप का उसे ले लेंगे और फिर ये जो नीचे की जो रफल वाली स्ट्रिप है उस पर हम हल्के हल्के गैदर्स लगा लेंगे इस तरह से और उसे अटैच कर लेंगे। टॉप के आगे और पीछे के पार्ट पर रफल्स अटैच कर लेने के बाद हम स्लीव्स और साइड का पोर्शन जो है उसे हम सी लेंगे। तो ये है इस टॉप की फाइनल लुक। ये 8 से 9 साल की बच्ची का साइज़ है और यहाँ पर स्ट्रिंग्स की बॉटम पार्ट पे मैंने पॉम्पम्स अटैच कर लिए हैं वुल के। तो आप भी इसी तरह से 1 मीटर फैब्रिक में थोड़ा सा नेट फैब्रिक इस्तेमाल करके, थोड़ी सी लेस इस्तेमाल करके एक खूबसूरत सा टॉप बना सकते हैं। आई रियली होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।